नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन हम लोगों ने ये जो रॉकेट मूव कैच किया हुआ था, इसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से। दोनों लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऑप्शन चेन में एक्सपायरी के दिन हमें किस तरीके से उसको एनालाइज करना है, इसके कुछ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। जब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे तो एक्सपायरी के दिन हम लोग आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे मैं फ्री के अपडेट्स देता हूँ, सुबह मैंने सबके लिए ये ऑप्शन का सिग्नल दिया था। उसके बाद में मैंने जो ये ऑप्शन का सिग्नल दिया था, ये ऑप्शन का सिग्नल मैंने आपके लिए दिया था 1:34 पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मात्र 24 पॉइंट का हमारा रिस्क था और ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 1:4 का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला हुआ था इस ट्रेड में। तो इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा समझ लीजिए। पहले मैं आपको ऑप्शन चेन को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 1:34 पर मैंने आपको सिग्नल दिया था। अभी मैं आपको 1:34 का ऑप्शन चेन लगा के दिखाता हूँ, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन चेन लगाया हुआ है मैंने, ये आज के एक्सपायरी का 1:34 का ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जुलाई वाला ऑप्शन चेन मैंने लगाया हुआ है। अभी इस ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज करना है, इसको पहले समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखा क्या जाता है, मार्केट में 3 सिनेरियो रहते हैं। एक तो मार्केट ऊपर जाएगा, या दूसरा सिनेरियो मार्केट नीचे आएगा, या तीसरा सिनेरियो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो ये अपसाइड के सिनेरियो में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बनता है, इस डाउन साइड के सिनेरियो में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बनता है, या फिर इस रेंज बाउंड सिनेरियो में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बनता है, ये पहले आपको समझना पड़ेगा। ये जो ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं, हम लोगों को दोनों ओपन इंटरेस्ट देखने हैं, क्यूमुलेटिव वाला भी देखना है और इंट्राडे का भी देखना है। यहाँ पे जो OI लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दिया, मतलब जब से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है तब से आज के दिन का। और ये जो OI चेंज लिखा हुआ है, उसमें आपको इंट्राडे में कितना ओपन इंटरेस्ट का चेंज हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट जो है वो मार्केट ट्रेंडी रह सकता है या रेंज बाउंड रह सकता है। तो इसका एक ट्रिक क्या है, एकदम सिंपल ट्रिक आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। मान लो कि एक 35,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 35,000 के स्ट्राइक प्राइस के करीब मार्केट आ गया, तो आपको क्या करना है, कॉल के साइड का और पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट देखना है। मान लो कि कॉल के साइड के ऊपर आपको 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और पुट के साइड के ऊपर भी आपको 2 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो बाइंग का फोर्स लग रहा है, बायर्स का जो फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो सेलर्स का फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। जब ये फोर्स इक्वल रहता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड में जा सकता है। इतना सिंपल तरीके से आपको पता चल सकता है कि मार्केट कब रेंज बाउंड में जा सकता है, कब ट्रेंडी हो सकता है। अभी ट्रेंडी कब हो सकता है, जब मार्केट में एक साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा एज कंपेयर टू अदर साइड, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अभी मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको पुट बाय करने के लिए बोला था, लेकिन आज मार्केट नीचे आ सकता है, इसका मैंने कल ही आपको अंदाज़ा दे दिया था। अभी आपके सामने मैंने ये कल का वीडियो लगा देता हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको बैंक निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके बताया था। 2:05 अगर आप जाके देखते हो तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है। तो यही इस वीडियो में ही मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो फोर्स है वो फोर्स कॉल राइटिंग में ज़्यादा लग रहा है। तो फोर्स कॉल राइटिंग में ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 35,000 का जो लेवल है, वो 35,000 के लेवल के ऊपर 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, जिसमें से 22 लाख शेयर्स एज ही ऐड हुए थे। मतलब मोर देन 50% ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज के दिन हुआ था। तो इसमें से आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे भरोसा कॉल राइटर का कितना ज़्यादा था। 50% से भी ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे आपको आज के दिन में दिखाई दिया था। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब ये जो 35,000 का जो लेवल है, ये 35,000 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, ये हमें ऑप्शन चेन क्लियर कट इंडिकेट कर रहा था।
यहाँ पे जब भी हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं तो कॉल की साइड की तरफ हमें रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, पुट की साइड की तरफ हमें सपोर्ट देखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने वाला है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेना चालू कर दिया, मैंने पुट बाय करने का सिग्नल दे दिया। बस इसी तरीके से आपको क्लियर कट एनालिसिस अगर आप करोगे ऑप्शन चेन का, तो आपको बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले ट्रेड मिलेंगे। जो लोगों को मेरा कंप्लीट ऑप्शन चेन का कोर्स करना है वो उसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले क्या होता था, ये सेबी का जो नया मार्जिन रूल आया हुआ है पीक मार्जिन सा, उससे पहले क्या होता था, एक्सपायरी के दिन या फिर नॉर्मल डे पे भी जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बना रहता था वो ये राउंड फिगर के ऊपर बना रहता था। मतलब 35,000, 34,500 या 34,000 इस तरीके के जो बैंक निफ्टी के लेवल से स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना रहता था। लेकिन अगर पुट साइड की तरफ आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 1:34 पर जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो 34,700 की लेवल पर बना हुआ है। ये मैंने पहली बार ऐसे देखा है कि मतलब जो राउंड फिगर नहीं है वहाँ पे भी अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा है। तो ये एक बात हमें इंडिकेट करती है कि ऑप्शन में अभी ट्रेडिंग का एक्टिविटी बहुत बढ़ रहा है। जो मार्जिन का इशू आ रहा है छोटे ट्रेडर लोगों को, उनकी वजह से क्या हो रहा है, ऑप्शन में वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं और ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको प्राइस एक्शन के साथ इसको कंबाइन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अभी प्राइस एक्शन में आपको कौन सी बातों के ऊपर फोकस करना है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी का अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से मार्केट ने एक यू टर्न लेके बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ था। और ये जो 15,680 का जो लेवल बन चुका था, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज देता है तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए बड़ा मोमेंटम ओपन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो डाउन साइड में आपको दिखाई देगा एक ऐसा जोन यहाँ पे बन चुका है जिस जोन में आने के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो वोलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। तो मार्केट इस जोन में आ चुका है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर दोबारा ऊपर जाता है और यहाँ पे कुछ रिवर्सल का सिग्नल देता है तो इस रिवर्सल के सिग्नल के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट के सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो कि हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लेवल को प्लॉट किया, मार्केट यहाँ पे ओपन होकर कंटिन्यूसली ऊपर जाता है और फिर इमीडिएट इसको ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया रहेगा उनका पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो वो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर आता है, इस लेवल के करीब थोड़ा कंसोलिडेट होता है। कंसोलिडेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो लोगों ने निचले स्तरों पर बाय किया रहेगा वो यहाँ पे मार्केट में से निकल जाएंगे और जब फ्रेश बाइंग आएगा उस फ्रेश बाइंग में यहाँ पे आपको मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन के ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आप फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रेड से बच पाओगे। अभी ये जो लेवल है ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके इसके बाद यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला हुआ है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कोई पोजीशन नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग का टाइम है। तो कल के दिन हम लोग क्या करेंगे, कल के दिन हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे अगर हमें कुछ रिवर्सल का सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के ऑप्शन के सिग्नल्स देता हूँ, इस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे 99,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बाकी मेरे नाम से खुले हुए सभी चैनल फेक है। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने कल ही के दिन आपको बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है ये 34,560 का एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है। अगर मार्केट इसको डिसिसिवली ब्रेक करता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम तो ये हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अगर ऊपर की साइड में हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड में हमें इंटरेस्टिंग लेवल यहाँ पे मिल रहा है। ये जो लेवल मैंने आपके सामने प्लॉट किया हुआ है ये 35,000 का लेवल हमें मिल रहा है। अगर मार्केट इसको विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो क्लियर कट लोअर हाइज बनाते जा रहा है और एक लोअर लोज का सीरीज बनाते जा रहा है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में ये जो डाउन मूव चल रहा है इस डाउन मूव को अगर हमें प्ले करना है तो डाउन ट्रेंड को हम लोग किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग डाउन ट्रेंड में पोजीशन बना सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड के पोजीशन बनाने के लिए इस पॉइंट को याद रखिए, एक तो हम लोग रेजिस्टेंस लेवल के करीब आएगा मार्केट तो हम लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, या सपोर्ट के करीब आएगा तो हम लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये जो रेजिस्टेंस का लेवल मैंने आपके सामने लगाया हुआ है 35,000 का, इस 35,000 के रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट आता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होके इस तरीके का स्ट्रक्चर प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है तो ये जो लो है ये लो ब्रेक करने के बाद आप सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस जो है ये स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर का रख सकते हो। या फिर मार्केट में अगर आपको सपोर्ट का लेवल मिल रहा है तो ये सपोर्ट के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम तो यहाँ पे आप सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अभी इसमें ऑप्शन चेन का किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, तो ऑप्शन चेन में आपको सिंपली कॉल और पुट की तरफ किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है ये देखना है। मान लो कि मार्केट जो है वो 35,000 के लेवल के करीब आ चुका है, अभी आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन लेते समय जैसा मैंने आपको बताया उस तरीके के 3 सिनेरियो आपको ऑप्शन चेन में देखने पड़ेंगे। पहला सिनेरियो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है क्या, तो रेंज बाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है वीडियो के स्टार्ट में। वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए तो ये सब पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। फिर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है तो डाउन ट्रेंड हमें ऑप्शन चेन में कंफर्म हो रहा है क्या, इसको आप क्रॉस चेक कीजिए। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म हो रहा है तो अप ट्रेंड यहाँ पे नहीं बता रहा है क्या, इस बात को भी कंफर्म कीजिए। इस तरीके का अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे, ज़्यादा सिग्नल नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी सिग्नल मिलेंगे उसमें आपका सक्सेस रेट एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी ज़्यादा रहेगा। देखो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आप कितने ट्रेड लेते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस ट्रेड में आपका सक्सेस रेट कितना है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके का आपको सिग्नल चाहिए तो जो पॉइंट मैंने अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं वो सभी पॉइंट को डायरी में नोट डाउन करके रखिए और उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करना चालू कीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक लाइव यूट्यूब में इवेंट करूँ, तो जो लोगों को इंटरेस्ट रहेगा वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीकेंड के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सभी पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूँ यूट्यूब के लाइव के जरिए, और वो कम्प्लीटली फ्री रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद ये जो अपना यूट्यूब का एजुकेशनल चैनल है इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में सहायता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।